दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलिस्ता मोहम्मदी हसीन जन्नत चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम याजूज माजूज हजरत जुल्करनैन का वाक़या सुनेंगे। याजूज माजूज का नाम तो आपने सुना ही होगा। क़यामत से पहले उनका ज़ुहूर होगा। क़यामत से पहले वो आएंगे, दुनिया में फसाद मचाएंगे। हजरत जुल्करनैन ने दीवार की थी, उनको दीवार के पीछे कर दिया था। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या वाक़या हुआ था और कब वो आएंगे। आज हम इस वीडियो में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुर्बे कयामत की 10 बड़ी अलामत में से एक अलामत दज्जाल का जाहिर होना भी है। नाजरीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सच्ची और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दज्जाल का फितना तारीख इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और खतरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल का फितना से डराया। दज्जाल का मायनी है बहुत ज्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल 2 किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करें वो दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्बे क़यामत इसके जाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिल अमूम फ़िक़्ह कराम और मुहद्दिसीन इज़ाम का मसलक है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो यह है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि उसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और जमीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और जमीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और जमीन तांबे की हो जाएगी। उस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, फितने और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी, आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की समत एक अस्बहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़िज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा, उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जुस्सा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इस गधे की रफ्तार का यह आलम होगा कि 1 कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा,
اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہر ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کے ملاح نے بھی چپو چھوڑ دی اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ایک موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کا تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور پھر اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کے اس صورتحال کے بعد بھول بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ مناظر دیکھ کر امید کی کچھ نظر آئی اور ملاح نے جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو گیا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی درخت صاف نظر آنے لگے۔ ملاح پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پہ اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے،
क्योंकि आज तक उन्होंने किसी जानवर को इंसानी जुबान में बोलते नहीं देखा था, न सुना था। चुनाचे सब ये समझने लगे कि हो न हो ये कोई जिन है और हमारे सामने आ गया है। तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उससे पूछा। मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ उसे तुमसे मिलने का बेहद शौक है, वो तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर तमाम मुसाफिर हैरान परेशान चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वो अजीबोगरीब जानवर दरख्तों के दरमियान रास्ते से होता एक पुराने महल के सामने जाकर खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंदोबाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने वहां पहुंचकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। जानवर फिर आगे चला और सब मुसाफिरों को एक बड़े दरवाजे से गुजारते हुए महल के अंदर ले गया। महल के अंदर दाखिल होते हुए सब ने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई के लिए कोशिश कर रहा था। हमने इससे पहले इतने बड़े कदावर और इतने ज्यादा रौब वाला शख्स कभी नहीं देखा था। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं क्या हूं और कौन हूं ये तो तुम जान ही लोगे, पहले ये बताओ तुम कौन हो? उसने सवाल करने वाला मुसाफिर से पूछा। हम अरब कबाइल लखम और जजाम के लोग हैं। और साथ ही इस मुसाफिर ने अपने साथ बीती और यहाँ तक पहुंचने की सारी दास्तान बता दी। उस कैद में जकड़े हुए शख्स ने कहा, जरा मुझे नखलिस्तान बसान के मुतल्लिक तो बताओ, उसके मुतालिक क्या जानना चाहते हो? एक मुसाफिर ने पूछा। खबरदार, अनकरीब उन पर फल लगना बंद हो जाएगा, वो कैदी गुस्सीले अंदाज में बोला। फिर वो मुसाफिरों से मुखातिब हुए कहने लगा, अच्छा कब्रिस्तान के दरियाओं के मुतल्लिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा, दरिया के मुतल्लिक क्या पूछना चाहते हो? वो बोला, उसमें पानी है? मुसाफिरों ने कहा, हाँ उसमें पानी है। उसने कहा, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लगा कि जगर के चश्मे के मुतल्लिक तो बताओ, क्या पूछना चाहते हो? मुसाफिरों ने कहा, यही कि उस चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर वहां पानी है तो फिर वहां के लोग चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर वो पूछने लगा, अच्छा मुझे बताओ कि उम्मियों के नबी मोहम्मद के बारे में तो बताओ। मुसाफिरों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से अपनी दावत का ऐलान किया और अब वो मक्का से निकलकर यसरब में मौजूद हैं। क्या वो अरब के लोगों के साथ कोई लड़ाई लड़े? अरबों ने लड़ाई में उनके साथ क्या सलूक किया? कैदी ने पूछा। जवाब मिला, वो बहुत से अरबों पर गालिब रहे और बहुत से अरबों ने तो उनकी अताअत भी कबूल कर ली है और अब वो खुद को उनके ताबेदारी में रखते हैं। ये सुनते ही वो गुस्से से पुकारा और जंजीरों को झटका दिया। फिर मुसाफिरों को मुखातिब करके बोला, मैं अब तुमको खुद से मुतल्लिक बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिलेगी। मैं फिर उस जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की कोई बस्ती और गांव ऐसा नहीं होगा जहां से मेरा गुजरना हो। हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस से बाहर है, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं। मैं उन दोनों शहरों में जाने की कोशिश भी करूंगा तो फरिश्ते मेरे सामने रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। ये दास्तान हमें एक सहाबी ने सुनाई जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई थे। ये अजीबोगरीब सा वाकया देखने के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। नाज़रीन इकराम, अगर अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे, हम सबको हिदायत नसीब करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सब आपकी नीयत से शेयर भी करना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।